मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है आधुनिक राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति का अध्ययन किया था। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुआ, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को दिया जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजवैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है। अब हम इसकी परिभाषाओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। परिभाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, दूसरा है शक्ति का अध्ययन, तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और चौथा है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। पहला हम जो परिभाषाएं देंगे कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। बर्ट्रैंड डी जुविलेन के शब्दों में, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो पक्ष है या वर्गीकरण जो किया है, शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मेरियम, लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गेंथो आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। तीसरा जो वर्गीकरण है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। डेविड स्टन, आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारक होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। डेविड स्टन और आमंड जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञानों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। चौथा, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है।
हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। लॉसवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानता है। अब हम इसकी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत अब राज्य से नहीं होता। ये राज्य की सीमा को न तो स्वीकारता है और न ही राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्श और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका एवं उनका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि। आज राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित की जा रही हैं। राजनीतिक संस्थाएं अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई हैं। अध्ययन का आधार राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार को माना जाने लगा है। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानने लगे हैं। अब राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक सामाजिक विज्ञानों के अधिक निकट आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों तथा समूह आचरण के अध्ययन को भी इसके अध्ययन में सम्मिलित कर लिया है। अब हम इसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति। प्रकृति को हम कह सकते हैं कि निम्न अनुसार स्पष्ट करेंगे। पहला है सामाजिक वैज्ञानिक उपागम। जब फ्रांस के कांटे और स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया तो राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया। मैकइवर, डेविड स्टर्न आदि ने प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ताओं को अपनी शोध पद्धतियों के संदर्भ में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण, बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता है। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रकृति है अंतर या अंतः अनुसात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल देती है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है
कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। पूर्णतः नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। नेक्स्ट जो प्रकृति है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक पूर्णतः नई शब्दावली एवं अवधारणाओं का प्रयोग करने लगे हैं। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। नेक्स्ट प्रकृति इसकी शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। नेक्स्ट प्रकृति है यथार्थवादी व्यवहारवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक राजवैज्ञानिक यथार्थवाद और तथ्यपरक अध्ययनों पर जोर देते हैं। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल जैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। धन्यवाद।